everyone, I hope you all are fine. Okay, now open your Maths Magic book of class 7, page number 29. Today we're gonna start our new chapter, unit number 3, decimals. Decimals are fractions or part of a numbers that are written after a point known as the decimal point. The numbers to the left of the point or dot are whole numbers and the numbers after the decimal point are fractions और पार्ट ऑफ द होल नंबर्स। डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल्स को भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं या किसी भी नंबर के पार्ट को हम डेसिमल बोलते हैं। और जो पॉइंट के बाद नंबर लिखे जाते हैं उनको बोला जाता है डेसिमल पॉइंट। जो नंबर्स पॉइंट के लेफ्ट साइड पर होते हैं वो कहलाते हैं होल नंबर। वो नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे फ्रैक्शंस और पार्ट ऑफ होल नंबर। डेसिमल की टू मेन फॉर्म्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। A terminating decimal is one that, when divided, ends or terminates with a zero, without leaving any remainder. Thus, all its digits can be written down. टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जब भी उनको डिवाइड किया जाए तो वो ज़ीरो पर ख़त्म हो जाए और उसका कोई भी रिमाइंडर ना बचे। दिस डेसिमल फॉर्म कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल 0.125। अगर डेसिमल फॉर्म में भी अगर कोई नंबर दिया गया हो तो हम उसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उसके फाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसके डिजिट्स जो होते हैं फाइनाइट होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसके फाइनाइट नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद उसके जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और हम उन नंबर्स को जितना भी डिवाइड करें और उसका कोई एंड नहीं होता। Sometimes 1, 2 or more digits in the quotient occur repeatedly, forming a sequence. Such non-terminating decimals are known as recurring decimals. कभी कभार जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके क्वेश्चन में 1, 2 या 2 से ज़्यादा भी नंबर्स रिपीट होते हैं और वो एक सीक्वेंस में आते हैं। वो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर है 0.1252525। अब यहाँ पर देखें तो एक पैटर्न बन रहा है, यानी 25 बार बार रिपीट हो रहा है और इसका कोई भी एंड नहीं है। रिकरिंग डेसिमल्स को के ऊपर हम बार भी लिखते हैं नंबर के ऊपर जो नंबर्स रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 3.040, फिर 50505। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 05, फिर 05, फिर 05। तो मैंने 05 के ऊपर अगर बार रख दी तो इसका मतलब ये है कि 05 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ओपन पेज नंबर 31, एक्सरसाइज 3.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर डेसिमल्स में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने रेशनल नंबर्स में चेंज करना है। फर्स्ट है 0.21। अब 0.21 को हम किस तरह चेंज करेंगे डेसिमल में से? सबसे पहले मैं लिखूँगी 0.21। अब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले हम पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे हम उतने 0 लिखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो मैं लिखूँगी 20। तो ये हो जाएगा 21/100। अब हमें क्या करना है? अगर ये किसी भी सेम टेबल के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो बस ये इसका आंसर है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 21 और 100 किसी भी सेम टेबल के साथ डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका आंसर 21/100 है। चलें इसका बी सॉल्व करते हैं। पहले हम 0.4 को डेसिमल में से चेंज करेंगे। 0.4 पॉइंट हटाया, 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/10। अब मैं इसको ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करूँगी जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकें। अब ये 2 की टेबल के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2/5 इसका आंसर है क्योंकि ये किसी भी सेम टेबल के साथ डिवाइड नहीं हो रहे। चलें इसी क्वेश्चन का सी सॉल्व करते हैं। 0.125 इसको पॉइंट में से चेंज करेंगे।
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखूँगी 30, तो ये हो जाएगा 125/1000। मैं अब इनको ऐसे टेबल के साथ डिवाइड करूँगी जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकें। अब 5 के टेबल के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 5 टू द 10, 12 में से 10 गए 2 बचे, तो ये हो जाएगी 25, 5 5 द 25, 5 टू द 10 एंड यानी 5 टू 100 द 1000 आता है। अब यहाँ पे आ गया 25/200। अब ये भी अगर किसी सेम टेबल के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको करते जाएंगे। 5 5 द 25, 5 4 द 20 यानी 5 40 द 20। यहाँ पे आ गया 5/40, 5 1 द 5, 5 8 द 40, 1/8 इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बड़ी टेबल के साथ भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके जो बाकी के सवाल हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे। ओपन पेज नंबर 37, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग एंड से व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल इट इज़। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनके क्वेश्चंस मालूम करने हैं और ये बताना है कि ये कौन सी डेसिमल की कौन सी टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 है 12.4 डिवाइड बाय 3। अब हमें 12.4 को 3 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.4 डिवाइड बाय 3, 3 4 जार 12, 12 में से 12 गए 0 बचे। अब यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 4 को नीचे उतार देंगे और ये 3 के टेबल के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 दा 3, 4 में से 3 गए 1 बचे। पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम 0 लगा देंगे क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 1 है। और 3 3 दा 9, 10 में से 9 गए 1 बचे। पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 3 दा 9, 10 में से 9 गए 1 बचे। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिखेंगे। फिर वही 3 3 दा 9, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है और ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है? ये है रिकरिंग फॉर्म। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, क्वेश्चन में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो कहलाती है हमारी रिकरिंग फॉर्म। 4.1333 मतलब ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये है रिकरिंग फॉर्म। रिकरिंग डेसिमल। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 2.76 डिवाइड बाय 5, तो हम 2.76 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। अब अगर हम फर्स्ट नंबर देखें तो फर्स्ट नंबर है हमारा 2 और 2 जो है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब ये इसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी 5 0 दा 0 और 2 हमारा वापस आ गया। यहाँ पे पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और नेक्स्ट नंबर है हमारा 7। अब हम 5 की टेबल लगाएंगे। 5 5 दा 25, 27 में से 25 के तो 2 बचे और यहाँ पर है 6। तो फिर 5 5 दा 25, 26 में से 25 के 1 बचे। पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगा देंगे। 5 2 दा 10, तो यहाँ पर हम देखें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये है टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी 8/11 या 11/8। तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे? हम पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हमें पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है। तो अब हम मालूम करेंगे कि इनमें से कौन सा पेयर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8/11 को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 8 जो है 11 से छोटा है, तो ये इसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 0 पॉइंट लगाकर इसको 0 दे देंगे।
अब 11 की टेबल में 80 आता है या नहीं आता? 11 की टेबल में 80 तो नहीं आता, लेकिन 80 से कम क्या आता है? 11 7 द 77। तो 80 में से 77 को माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3 पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगा देंगे। अब 11 की टेबल में 30 भी नहीं आता, तो अब 30 से कम क्या आता है? 2 द 22। अब यहाँ पर बच्चे हमारे 8 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। वही 7 द 77 और यहाँ पे बचा 3। तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीट होता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। हम इसको जितना डिवाइड करते जाएंगे, ये इसके क्वेश्चन अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो इसका क्वेश्चन है 0.727। अब हम 11/8 का मालूम करके देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 8 1 द 8, 11 में से 8 गए, 3 बचे। तो अब 3 तो नहीं हो सकता डिवाइड, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाकर इसको 0 दे देंगे। 8 3 द 24, 30 में से 24 गए, 6 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लिख देंगे। 7 द 56, 60 में से 56 गए, तो बच्चे हमारे 4, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगा देंगे। 8 5 द 40। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका रिमाइंडर 0 बचा है, तो ये क्या है? ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इनमें से कौन सा पेयर टर्मिनेटिंग है? इनमें से 11/8 जो है वो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। 11/8 इज टर्मिनेटिंग में डेसिमल। इसके बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह ही सॉल्व होंगे। अब अपनी टीचर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।